सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोक साहू है सर। त्रिलोक साहू जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम प्योरो, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का हूँ। त्रिलोक साहू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 12/5/2018 को लिया हूँ सर। त्रिलोक साहू जी, क्या काम करते हैं आप? मैं वैसे 15 साल तक मैं जनपद पंचायत गुरूर का सदस्य रहा हूँ, सभापति रहा हूँ और उपाध्यक्ष भी रहा हूँ सर जी। त्रिलोक साहू जी, आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं वैसे
मैं नास्तिक था, भक्ति तो करता नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में जो मोहल्ले में अपन दुर्गा माता की मूर्ति रखते हैं, गणेश की मूर्ति रखते हैं, ऐसे हम लोग करते थे मोहल्ले में। वैसे पर्टिकुलर मैं अगरबत्ती जला के मंदिर जाना और ये सब नहीं करता था मैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप लगभग एक नास्तिक प्रवृत्ति के इंसान रहे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण रहा? मैं बहुत टेंशन में रहता था सर जी। टेंशन में इसलिए रहता था कि मेरा एक पहले वेल्डिंग का दुकान था, वेल्डिंग दुकान डाला था, और 2 साल 3 साल चलने के बाद वो दुकान बैठ गया, बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसे में जिस भी चीज़ में मैं व्यवसाय में हाथ डालता था वो कुछ दिन चलने के बाद बंद हो जाता था। सबसे पहले वेल्डिंग दुकान बंद हुआ, उसके बाद मैं पिकअप लिया था, पिकअप भी 1 साल चला, फिर वो एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद किस्त नहीं पटने से उसको खींच के ले गए। और मैं आर्थिक स्तर में बहुत निम्न स्तर में आ रहा था, आर्थिक परेशानी बहुत होती थी मुझे, बच्चों को पालना, फैमिली को चलाना, ये बहुत परेशानी होती थी। तो इसीलिए मैं नए नए व्यवसाय अपने मन में ढूंढते रहता था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, पिकअप लिया, वो भी चला गया, बैठ गया, डूब गया। तो फिर कुछ दिन बाद मैंने लोन से मेटाडोर लिया तो मेटाडोर का काम भी कुछ दिन बढ़िया चला। उसके बाद एक मेटाडोर का काम अच्छा चल रहा था, मेरे मन में आया कि मैं एक और गाड़ी रख लेता हूँ, तो मैंने दूसरा मेटाडोर ले लिया। अब दूसरा मेटाडोर जैसे ही लिया तो पहले मेटाडोर का जो काम चल रहा था वो भी बंद हो गया, दूसरा मेटाडोर लिया, वो भी खड़ी रह गई। तो फाइनेंसर लोग दबाव देते थे, खींचने आता था, तो उससे मैं बहुत टेंशन, मैंने रात में सोता नहीं था, विचलित हो जाता था। और दूसरी चीज़ क्या है, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये बात किसी और के पास शेयर करना नहीं चाहता था कि ये कर्जा में है करके मत बोले करके मैं शेयर भी नहीं करता था। इस बात को केवल मेरे धर्मपत्नी और मैं जानता था। तो ऐसे करके ना वो दोनों मेटाडोर भी चला गया। उसके बाद मेरा लत जो है ना, मैं बहुत मानसिक डिस्टर्ब रहने लगा, और मैं जो है ना नशे की ओर मेरा मन चला गया, और मैं शराब पीना चालू कर दिया। तो शराब भी मैं छुप छुप कर पीता था, चूँकि जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं शराब की भट्टी में जाके, शराब की दुकान में जाके लाइन लगा के शराब नहीं खरीदता था मैं, लोक लाज के कारण। तो मैं क्या करता था कि इकट्ठे मैं एक पेटी उठा के ले आता था, और जो सोने वाला जो दीवान होता है जिसमें हम लोग सोते हैं, उसके अंदर में डाल देता था। तो इस बात को मेरी पत्नी जानती थी, तो वो भी कुछ नहीं बोलती थी, चूँकि ये रात में सोता नहीं है करके। तो ऐसे मैंने धीरे धीरे मैं रात में पीता था, फिर वो क्या हुआ, मैं दिन में पीना चालू कर दिया। तो ऐसे करके मैं काफ़ी नशे की ओर चला गया था। तो मेरे एक दोस्त बोले कि महाराष्ट्र में पुणे में ऐसा एक स्वामी जी है, स्वामी हरिदास महाराज, जिसको स्वामी हरिदास महाराज जी बोलते हैं। वो क्या है कि मंत्र जाप करवाता है, हवन यज्ञ करवाता है, जिससे कर्ज मुक्त हो जाते हैं आदमी। ऐसे करके बोले। तो हम लोग 1 सप्ताह की टूर बना के उसके आश्रम में भी गए था। वहाँ भी हम लोग एक सप्ताह तक हवन वगैरह किए। उसके बाद भी मैंने कर्ज मुक्त नहीं हुआ। फिर क्या है, मैं इस बिजनेस में डूब गया करके अलग अलग बिजनेस में करता था। उसके बाद क्या किया, मैंने गौशाला का चयन किया। गौशाला मैंने लोन में गौशाला उठाया, तो इससे भी बहुत नुकसान हुआ, उसको भी बंद करना पड़ा। तो उसका 18 लाख रुपया लोन मेरा बकाया हो गया। तो ऐसे करके मैं 30 लाख रुपये कर्जे में चला गया। और 30 लाख रुपया मैं उसको पूरे एक रजिस्टर में लिख के रखा था, और उसको मैं पढ़ता नहीं था। जैसे ही मैं उस रजिस्टर को पढ़ता था, दिमागी टेंशन होता था, मैं सो नहीं पाता था। तो और बार बार मेरा दिमाग कोई कर्जे के प्रति जाता था। तो मेरा 2 गारंटर बने थे मेरे दोस्त लोग। तो बैंक किस्त नहीं पटने से क्या है कि उनके भी खाते को लॉक कर दिया बैंक। पैसा तो जमा होता था, लेकिन वो लोग निकाल नहीं पाते थे। तो वो लोग क्या है, मेरे घर में आके मुझे दबाव बनाना चालू कर दिए कि आप लोन पटाओ, लोन पटाओ। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मेरी जो बड़ी माँ है, जो पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्या हैं, उनके माध्यम से हमको पता चला कि इस संत की बताए हुए भक्ति विधि साधना या मंत्र जाप करने से आदमी जो है समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ऐसे करके उनके द्वारा पता चला सर। मैंने कुछ दिन तो मोबाइल में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना चालू कर दिया। मैं रोज़ सुबह शाम सत्संग सुनता था। तो उससे क्या हुआ कि एक जगह संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बता रहा था, मोबाइल में मैं सुन रहा था, तो कि अगर आप मेरे बताए हुए भक्ति विधि से आप मर्यादा में रह करके भक्ति करोगे मेरे बताए अनुसार, तो मैं आपके घर को सुखों से भर दूंगा। ऐसा एक जगह सत्संग में उन्होंने बोला है। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया। फिर मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले करके
और मेरी धर्म पत्नी भी दीक्षा ले ली और हम लोग उनकी डट के भक्ति करना चालू कर दिए। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप डिप्रेशन में आ गए थे, आप पे इतना कर्जा हो गया था, आप बहुत ज़्यादा नशा करने लगे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद भयंकर लाभ मिला, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आज मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे सपना जैसा लगता है। सर जी, मेरा 30 लाख रुपये कर्जा था और मेरा एक फार्म हाउस था जिसमें मैं गौशाला चला रहा था, उसको बेचूंगा करके मैं ग्राहक ढूंढता था तो ग्राहक भी नहीं मिलता था, और जो ग्राहक मिलता था वो मुझे बहुत कम रेट में उस फार्म हाउस को मांगता था। कोई 40 लाख में मांगता था, कोई 45 में, कोई 50 लाख में, 51 लाख में ऐसा मांगता था। मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई कि हे मालिक, हे बंदी छोड़ सकती, आप जो है दुनिया के दुख को दूर करने वाले हैं, आप सबके कष्ट दूर करते हैं, मुझ दास पर भी दया करें करके मैंने प्रार्थना लगाया। प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से प्रार्थना आया कि परमात्मा आप पर दया करेंगे, ऐसे वहाँ से प्रार्थना आया। उसके बाद सर जी, जिस फार्म हाउस को मैं कर्जा छूटने के लिए बेचना चाहता था, वो फार्म हाउस को लोग 51 लाख, 45 लाख, 40 लाख में मांगते थे। अचानक एक दिन क्या हुआ कि जिसको मैं जानता भी नहीं था, उस फार्म हाउस को लेने के लिए बाहर से लोग आ गए और मैं उसको 55 लाख में बेचूंगा करके मन में ठान रखा था, और 55 लाख में एक आदमी से बात भी किया था, लेकिन वो 1 साल तक उसको रजिस्ट्री नहीं कराया। लेकिन जैसे उनकी डेट पूरा हुआ उनके एग्रीमेंट का, दूसरे दिन दूसरे ग्राहक जिसको मैं कभी देखा भी नहीं, जानता भी नहीं, वो मेरे फार्म हाउस को लेने के लिए आ गया। तो मैं उनको मजाक में रेट बता दिया कि मैं इनको 70 लाख में बेचूंगा करके, मैं ऐसे ही बोल दिया, चूँकि ये तो खरीदेगा नहीं करके मैं सोच रहा था। लेकिन वो क्या है, उसको देखने के बाद उसको पसंद आ गया। फिर दूसरे दिन फिर आ गए वो लोग, 4-5 लोग, और बोले कि हम आपके फार्म हाउस को खरीदने के लिए आए हैं, कितना में बेचना है वास्तविक बताइए। तो फिर सौदम उन लोग सौदम बैठ गए, और सौदम बैठने के बाद मेरे जिस फार्म हाउस को 55 लाख और 51 लाख, 45 लाख में मांगते थे, उस फार्म हाउस को उन्होंने 66 लाख रुपए में लिया। सर जी, 66 लाख रुपए में लिया तो मेरे एकदम मन जो है दृढ़ता आ गया मेरे अंदर, और मैं उस बंदी छोड़ को बार बार धन्यवाद मैं ज्ञापित किया, हमारे पूरे परिवार ने ज्ञापित किया, और मैं अंतरात्मा से हम लोग एकदम गदगद हो गए सर जी हम लोग, कि इतना बड़े दया उन्होंने हम पर कर दिया। बंदी छोड़ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़े दया किया कि हम लोग गुरु जी का एक सत्संग जो बताया कि मेरे बताए हुए भक्ति साधना करिए, भक्ति विधि से करिए और मर्यादा में रहिए, तो मैं आपके घर को सुखों से भर दूंगा बोला है। तो वो पूरा सुख आज मुझे मिल रहा है सर जी, पूरा सुख मिल रहा है। वो फार्म हाउस मैंने 66 लाख में उन्होंने खरीद लिया और 15 दिन के अंदर रजिस्ट्री करवा लिए। मैंने पूरे कर्जे छूट दिए, और कर्जे छूटने के बाद और पैसा बच गया मेरे पास। आज उस पैसे से मैंने एक प्लाट लिया 7.5 डिसमिल का, और हीरापुर बालोद में 7.5 डिसमिल का और प्लाट लिया, और उसी घर को आज मैं पक्की घर बनवा दिया। जगत गुरु बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा हुई है कि आज मैं उसको पक्की घर बना लिया हूँ। और जैसे ही मैंने ज़मीन, वो प्लाट बिका है, ज़मीन हम लोग खरीदे हैं, उसके बाद मेरे बड़े वाला लड़का जो है, जो वो भी पहले नशे की आदी हो रहा था, आज उसका वो भी दीक्षा ले लिए हैं। हमारे पूरे परिवार हम लोग दीक्षा ले लिए हैं, और उनका जो है वो न्यायालय में सर्विस करता था, तो उसमें संविदा में था। जैसी हम लोग वो प्लाट बिका है तो उनका रेगुलर हो गया, उनका वेतन भी बढ़ गया। और जैसे ही मैंने प्लाट लिया, घर बनाना चालू किया, घर जैसे ही बन रहा था तो घर बनते बनते 1 महीना हुआ था तो दूसरा छोटा वाला लड़का का भी नौकरी का ऑर्डर आ गया परमानेंट का, और वो भी दुर्ग न्यायालय में अभी कर्मचारी है। दोनों लड़के मेरे न्यायालय में हैं, और हम पूरे परिवार नशे से दूर हैं, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है। और हम लोग हमेशा कर्ज में रहते थे, 5,000 की जरूरत पड़े तो मांगना पड़ता था दूसरे को। आज बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की इतनी कृपा हुई है, सर्व सुख हमको दे रहा है, और आज हम पैसे देने के लायक है, मांगने के लायक नहीं है। इतना दया हम लोग को पर किया है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, आप डिप्रेशन में चले गए थे, आप नशा बहुत ज़्यादा करने लगे थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सर जी
मुझे ताज्जुब हुआ। मैं कई बार नशा छोड़ने के लिए उसको मैं संकल्प भी ले लेता था, लेकिन छूट नहीं पा रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की बताए हुए साधना में, उनकी भक्ति में, उनके मंत्र में इतना पावर है कि जैसे ही हम लोग दीक्षा लिए तो उस नशे की तरफ ध्यान ही नहीं गया। और मैं दिन भर में 20 तो पान भी खा लेता था, तंबाकू भी खाता था, वो सब छूट गया मेरा। और टेंशन फ्री हो गया मैं, और हम पूरे परिवार सुख शांति सभी जीवन यापन कर रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अथाह लाभ मिले, लाभ ही लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी परेशान हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर जी, आज बहुत ही आसान हो गया है। सब भी पढ़े लिखे समाज हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अभी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना इतना आसान है, चूँकि अभी टीवी में विभिन्न चैनलों में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की सत्संग आता है, उसमें लाइव चलता है, फेसबुक में भी आता है, यूट्यूब में भी आता है, सोशल मीडिया में भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता रहता है। तो ऐसे विभिन्न चैनलों में जो पट्टी चलती है, पीली पट्टी, उसमें उनका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब दिए रहते हैं। उनसे भी आप कांटेक्ट करके जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के आप अपने परिवार को नशे से बचा सकते हैं, अपने घर को आर्थिक परेशानी से बचा सकते हैं, आप एक अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं पूरे परिवार के साथ। त्रिलोक साहू जी, हमारे चैनल के दर्शकों को अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो यहाँ इसलिए आपको उस लाल की महिमा, लाल को लाल सिद्ध करने के लिए आपको भी वो उनके लक्षण बताए जा रहे हैं कि सचमुच लाल ऐसा ही होता है। और किस किस ने इस लाल को पहचाना था, उन्होंने यही लक्षण बताए जो दास बता रहा है। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी बनारस से सह शरीर जाने के बाद और सन 1727 में, यानी लगभग 209 वर्ष के पश्चात, परमात्मा सतलोक से चलकर आए अपने निज स्थान से, जैसा कि भगवान लीला किया ही करता है, जिसका वेदों में आपको बहुत बार प्रमाण दिखाया है। वेद कहते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, ऊपर सतलोक में, तेजो में श्री धूलोक माने तेजो में लोक के तीसरे पोर्शन में टॉप मोस्ट प्लेस पर रहता है, शिखर पर, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं? अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, अपने से परिचित कराते हैं और एक कवि की तरह आचरण करते हैं वो उस समय जब वो आते हैं, जिस कारण से उसको एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि मानव समाज देता है, लेकिन वो होता है भगवान। इसी अपनी लीला के कारण, अपने गुणों के कारण परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए थे। गरीबदास महाराज जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, अपने ही सैकड़ों की संख्या में गौवें थी। किसान जाट के घर जन्म था आदरणीय गरीबदास साहिब जी का, जमीन बहुत थी उनके, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, और उसमें वर्षा होगी तो कनक हो जाती थी, नहीं तो चरागाह ही ज्यादा रखते थे, पशुपालन का काम करते थे। गौवें सैकड़ों की संख्या में थी, आप भी पाली थे गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बच्चे, और साथ में कुछ उनके नौकर भी जो होते थे वो, और साथ में गांव वाले भी अपनी गौओं को अलग से लेकर उन्हीं के खेतों में चराया करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अक्षेत्र था उनके पास। तो सभी वहाँ गौवें चरा रहे थे। सतलोक से परमात्मा चलकर आए
आदरणीय गरीबदास साहिब जी से मिले। 10 वर्ष के बालक को तत्व ज्ञान समझाया। उनकी प्रबल इच्छा हुई कि मैं भी उस सचखंड को देखूं जहाँ से आप आए हो। आप इतना सुख बता रहे हो, वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं, वहाँ सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार फल फ्रूट है, वहाँ कोई वर्द नहीं होता, वहाँ मृत्यु नहीं होती, सुंदर शरीर है, ये नाड़ी तंत्र से बना हुआ वहाँ का बॉडी नहीं है, तो तुम वहाँ चलो बच्चा, वहाँ सदा सुखी रहोगे। यहाँ तो असंख्य बार मर लिए, जन्म लिए। इससे प्रभावित होकर गरीबदास बालक की बहुत जबरदस्त प्रेरणा बनी और इच्छा हुई कि मैं भी आपके साथ वो सतलोक चलूं। कबीर साहब उस आत्मा को लेकर के सचखंड गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए और फिर अपनी शक्ति से उनके अंदर अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। उधर से 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता के ऊपर रख दिया था गरीबदास साहिब जी के शव को, बॉडी को। अग्नि लगाने ही वाले थे, उसी समय कबीर परमात्मा जी ने उस आत्मा को वापस भेज दिया और चिता के ऊपर से उठकर चल पड़े गरीबदास साहिब जी और आंखों देखा जो भगवान ने उनको दिखाया, उस ज्ञान का वर्णन करने लगे, वाणी बोलने लगे, जो कबीर गॉड गिवन है। तो कबीर परमात्मा ने उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद जीव भूत और भविष्य और वर्तमान के सभी ज्ञान से परिचित हो जाता। पहले क्या हुआ था, कहाँ कहाँ किसने क्या बोला था, क्योंकि ये जो शब्द है ये खंड नहीं होता, ये एक पिक्चर सी बन जाती है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, ये सब पिक्चर बन जाती है और ये हमारे यहाँ घूमती रहती है। और जिनकी दिव्यदृष्टि खुल जाती है उनको एज इट इज वो वचन सुनने को मिलते हैं और वो ऐसी सब क्रियाएं हो रही है जो फिल्म वो जो की तो दिखाई देती है। उसमें अंतर इतना होता है कि वो अपनी लैंग्वेज में फिर वहाँ बोलकर सुनाते हैं अन्य समाज को, बाकी घटना जो की तो होती। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की इस लीला को, जो उन्होंने हाथी पर बैठकर गणका यानी वैश्या को बीच में बैठाकर लीला की थी, फिर उनको दरिया में डुबोने की कुचेष्टा की थी नालाकों के कारण, वो सारा चित्रण बड़े प्यार से किया हुआ अपनी अमृतवाणी में परमात्मा से प्राप्त दिव्य दृष्टि के द्वारा। पुण्यात्माओं, जैसे लाखों वर्षों पहले श्री रामचंद्र जी ने जो लीला की थी, जिसको रामायण कहते हैं, उस रामायण का वो सारी घटनाओं का ज्यों का तो चित्रण श्री तुलसीदास जी ने अपने वचनों में अपने हिसाब से अपने वाणी में किया था। तो वो सबको मान्य है कि जो तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष के बाद उस समय चल रही चलचित्र की तरह वो सारी घटनाओं को देखकर और लिखा था और सत्य माना जा रहा है। इसी प्रकार अपनी दिव्य दृष्टि की रेंज होती है। जैसे एक सूक्ष्मदर्शी होती है, एक दूरदर्शी होती है, तो दूरदर्शी का भी, दूरबीन का भी अपना अपनी रेंज होता है, क्षमा होती है। कोई तो 1 किलोमीटर तक दिखा सकती है, कोई 100 फुट तक ही दिखा सकती है, देख सकती है, और कोई ऊपर के ग्रहों तक भी देख लेते हैं यहाँ से बैठे, उनकी इतनी अक्षमता होती है। इसी प्रकार कबीर परमात्मा द्वारा प्राप्त उस दिव्य दृष्टि की रेंज गरीबदास जी को जो मिली थी वो सबसे ज़्यादा थी। अरबों खरबों वर्षों पहले के ज्ञान, सतलोक से क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और भविष्य में क्या होगा, वो सारा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में तुलसीदास जी की तरह लिखा, जो हमें मान्य है और होना चाहिए। अब क्या बताते हैं, फिर गणका के संग चले सीसी बरी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुल्हा भया खराब। कि उस नगरी में, उस काशी नगरी में कबीर परमात्मा उन लोगों की दृष्टि में एक बेहुदा व्यक्ति लगने लगा। जुल्हा यानी वो कबीर धानक परमात्मा हुआ खराब, यानी सबकी दृष्टि में वो गलत सा लगने लगा। क्योंकि फिर गणका को संग लिया सीसी बरी शराब, वैसा को साथ लिया और
लोगों की दृष्टि में वह शीशी शराब की थी, लेकिन वो गंगा जल था। गरीबदास उस पूरी में जुल्हा भया खराब, तारी बाजी पूरी में ये भिष्ट जुल दी नीचे। गरीबदास गणकास जी ही दो संतों के बीच। गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि उस पुरी में, नगरी में, जब कबीर साहब को उस दशा में देखा, हाथी के ऊपर बैठे हुए हाथ में शीशी शराब की तरह पी रहे थे गणका को, वैसा दोनों संतों के बीच में बैठी थी, तो सारी नगरी में ताली पिट्टी, हंसी मजाक करें, गाली दें, ये दुल्हा नीच, वो अपनी असलियत पर आ गया। देखो, तारी बाजी पूरी में ये भ्रष्ट दुल्हा दी नीचे। गरीबदास गणकास जी ही दो संतों के बीच। गावत बैन विलासे पद गंगा जल पीवंते। गरीबदास भी भल बहे वो मत वाले घूमत। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे। दास गरीब कबीर करम ये बाटे सिर का बोझे। क्या बताते हैं कि कबीर साहब पर अपनी महिमा के शब्द गा रहे थे। गावत बैन विलास पद वो गंगा जल पीवंते। गंगा जल पी रहे थे शीशी से। और गरीबदास भी भल बहे वो मतवाले घूमंते। जैसे लोगों को ऐसा लग रहा था ये तो बिल्कुल शराब के नशे में और मतवाला होकर घूम रहा है। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे। दास गरीब कबीर करम ये बाटत सिर का बोझे। सब कहने लगे तो बड़ुआ है, गंदा आदमी है, देखो सरेआम क्या जुल्म कर रहा है। तो आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि बड़ुआ बड़ुआ सब कहें और कोई ना जाने खोज। वास्तविकता से को परिचित नहीं, ये लीला क्या कर रहे हैं। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा वो अपने सिर से इन नकली शिष्यों का बोझ पटक रहे हैं। डारत सिर का बोझ। अपने आत्माओं, इस तत्व ज्ञान से आपको बहुत कुछ ज्ञान होगा। जैसे ये नकली संत लाखों करोड़ों शिष्यों को अपने पीछे लगा कर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े संत और मंडलेश्वर बन गए, और ये पता नहीं आपको ज्ञान है नहीं, आप अधिकारी हो नहीं। इतने शिष्यों को आप भ्रमित करके परमात्मा की आत्माओं को कितने अपराधी दोषी बन रहे हो। आपके ऊपर इतना जबरदस्त भार हो जाएगा, आप तो असंख्य जन्मों तक नरक से नहीं निकल पाओगे। तो ये परमात्मा ने भी यह लीला की कि जब देखा 64 लाख से उस समय, आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख से होना कोई बालकों का काम नहीं। ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसा। और धानक जुल्हे के घर जन्म जिसका, एक गरीब व्यक्ति आम आदमी की दृष्टि में तो कितने समर्थ थे वो। कैसे उन्होंने लीला करके अपने बच्चों को अपनी शरण में लिया, उनको सत भक्ति दी। लेकिन हम परमात्मा को ना पहचान कर उससे ऐसे ही बिछुड़ते रहे। अब जो दास आज सत्संग सुना रहा है वो लास्ट में रिजल्ट निकलेगा इसका। तो वह त्रुटि, वो कमी अभी तक हमें हानि करती रही, आगे अड़ती रही। तो क्या बताते हैं, तो सभी के सभी जो शिष्य थे वो अपने आप विमुख हो गए, सत्संग में जाना छोड़ गए। यहाँ दो स्थिति होती है। एक तो होता गुरुद्रोही। गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु की निंदा करने लग जाता है, उसका विरोधी बन जाता है, तो वो तो गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही तो कभी भी फिर भविष्य में अगले जन्मों में कई असंख्य युगों तक मानव शरीर नहीं प्राप्त करता। और जो वैसे ही लोक लाज में दब के अराना छोड़ गए तो उनको, और गुरुद्रोही हुए नहीं, गुरुद्रोही की परिभाषा आपको बताई थी, तो उनको फिर आगे उस परमात्मा के द्वारा दी गई भक्ति, जिसने 2 वर्ष की, किसी ने 10 वर्ष की, किसी ने 20 वर्ष भी की होगी, किसी ने 30 वर्ष भी की होगी, तो उस भक्ति से वो फिर रह गए यहीं पर। लेकिन उस भक्ति के कारण परमात्मा उनको चार्ज कर गए, इतने दयालु हैं।
उनको फिर मनुष्य जन्म मिलने शुरू हो गए। और वो ही आप हो जो यहाँ आ रहे हैं, उन 64 लाखों में से पहले वो आएंगे। आप भटक रहे हो, परमात्मा से दूर हो गए, लेकिन वो दयालु हैं। उनको मालूम था कि ये अब नहीं पहचानेंगे मुझे, हमें चार्ज कर गए, इतने दयालु हमारे कर्म बनवा गए, अराब बढ़वा को आ गए, और हम उनसे दूर हो गए और कोई विकल्प नहीं था उनके सामने। तो हम अब आप जी को जो मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है, आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा की। कोई कहीं जा रहा है, कोई संत के पास जा रहा है, कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई तीर्थों पे जा रहे हैं, कोई अपने आप ही कोई साधना कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो चाह है। तो 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पूर्व के पुण्य कर्मों से लगातार मनुष्य जीवन कई भी मिल जाते हैं, जब तक उसके पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं, भले ही आगे वो भक्ति करे या ना करे, पिछले प्रारब्ध के कर्मों से, संचित कर्मों से ऐसे मिल जाते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त है, वो जल्दी भक्ति को ग्रहण करता है, उसमें एक चेष्टा रहती है परमात्मा के पाने की। और दूसरी टाइप से मिलता है जन्म, एक टर्न वाइज मिलता है, नंबर वाइज। जैसे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट भोगने के उपरांत इतने पुण्य शेष रख लिए जाते हैं इस प्राणी के कि उसको एक मनुष्य जीवन फिर से दिया जाता है। जो अन्य प्राणियों के शरीर भोग भाग के अब आए हैं, वो इस भक्ति में जल्दी से नहीं लगेंगे, चाहे कितना सिर पटक ले, उनकी ओर ही वृत्ति होती है। तो आप जी जो कहीं भी किसी संत के पास गए हैं, उनके पास या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जा रहे हो, आप वो आत्मा हो जो मनुष्य जीवन से ही आपको पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। पिछले जन्म में भी आप मानव ही थे, इसीलिए आपके अंदर अन्य व्यक्तियों से एक विशेष, आपके विचार भी अच्छे होते हैं, आपका भाव भी ठीक होता है। भले ही आप कितनी बुराई कर रहे होते हो उस समय, लेकिन इस ज्ञान को सुनते ही बड़े बड़े शराबियों ने शराब त्याग दी, दुराचारियों ने दुराचार त्याग दिया, डाकुओं ने डाके डालने छोड़ दिए, चोरों ने चोरी छोड़ दी, रिश्वतखोरों ने रिश्वतखोरी छोड़ दी। तो वो पुण्यकर्मी प्राणी गलती से फंस गए उस विकारों में, तो वो मनुष्य जीवन से आए हुए तुरंत त्याग देते हैं। और जो टर्न वाइज नंबर प्राप्त है, वो भी बुराइयां कर रहे हैं, वो नहीं ना सुनते हैं ना वो त्यागते हैं, वो तो याद फिर उनका अंत ही बुरा होता है, वो अलग है। ऐसा नहीं है, जो अन्य प्राणियों के जीवन से मनुष्य जीवन प्राप्त किया है वो भी शरण में आ सकते हैं, लेकिन उनको टाइम ज़्यादा लगेगा आने में। वो उस समय आएंगे जब परमात्मा का पूरा ज्ञान पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, बच्चा बच्चा उनको समझाने लगेगा, तब धीरे धीरे उनके अंदर वो वस्तु घर उनका भी करेगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप जी वो हैं जो यहाँ पहले आ रहे हो, कभी परमात्मा से बिछड़े हुए हो आप। जब कबीर भगवान आए थे, अब कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई बेंगलोर से जो है गुजरात से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो एक गांव में हजारों घर होते हैं और 2-3 बच्चे निकल कर आते हैं, तो काल ने जगह जगह फेंक रखा था इनको संस्कार बस, और वहाँ से परमात्मा उठा कर प्रेरणा कर करके टीवी के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, किसी भाई बहन रिश्तेदार के माध्यम से अपना फिर संदेश भेज रहे, और वही बच्चे अभी यहाँ आ रहे हैं। तो वो 64 लाख जो शिष्य थे परमात्मा की इस लीला को देखकर उनसे विमुख हो गए, सत्संग जाना बंद कर दिया, लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं हुए। उनको अब फिर पिछली पीढ़ी में वो पार करेंगे, इतने दयालु हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। और सो छल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, इन संतों ने सोचना पड़ेगा कि बाहर ने सिर पर धर के ले जाओगे, भगवान भी पटक दिया उन्होंने। अब इन संतों का भार इसी बात से मुक्त हो सकता है, इस दास के ज्ञान को समझें, और त्रुटि है तो दास को बताएं। कोई मैं गलत कह रहा हूं तो एक तो बोला कोई, सारे सांप सूंघ गया सबने, तो इसका मतलब ये हार तो चुके हैं। जनता भोली आत्मा श्रद्धालु हैं, चिपके बैठे हैं, इनको जब समझ में आओगी ये स्वयं आ जाएंगे। और जो ज़्यादा ही अच्छी आत्मा यानी ड्योटी है और विवेकहीन है, वो उनके पास रह जाएंगे।
तो उन पर फिर भी भार रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो मिसगाइड कर ही रखा है, उनकी आत्मा कह ही नहीं रही कि ये कल्याण करवा लें। तो उन सब का जो मिसगाइड किया हुआ, चाहे वो बेशक यहाँ आ जाए, फिर भी उन पर भार रहेगा, उन संतों पर जिन्होंने उनको पहले भ्रमित किया हुआ है। तो उनका एक ही तरीका है, वो स्वयं सबको कह दें, इस ज्ञान को समझें, वैसे नहीं खूब गहराई से जाने। वो भी भगवान के लिए निकले हैं, उनको भी परमात्मा चाहिए, मोक्ष उनको भी आवश्यकता है। और जब आपके पास मोक्ष मार्ग नहीं है तो यहाँ से आज कितनी सुविधा आपको कल को नहीं रहेगी। 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, नरक में डालेगा काल तुम्हें। तो ये संत एक बार इनको कह देंगे कि भाई देखो ऐसे आशा है, हमने कोशिश बहुत की, हमें भी ज्ञान नहीं था, इस ज्ञान से तो सिद्ध हो ही जाएगा, उनको ज्ञान है नहीं। अरदास सरेआम कह रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं, इनके पास कोई समाधान नहीं, फिर भक्ति किस लिए कर रहे हैं? जब कोई साधन नहीं है और ज्ञान नहीं है, फिर क्यों आप भ्रमित जनता को करें? तो इससे इनको ये समझ में आ जाना चाहिए और कह देना चाहिए अपने अनुयायियों को, भाई ऐसे ऐसे बात बन गई, मुझे भी ज्ञान नहीं था। और आप भी चलिए, आप कल्याण कराओ आप जा करके। अब एक डॉक्टर के पास आने में के शर्म माने? दास डॉक्टर है, आपको जन्म मरण का रोग है, परमात्मा ने दास को डॉक्टर बना के भेज दिया, तो सारा विश्व आ जाओ। और इसमें बड़े और छोटे वाली बात भी नहीं, कोई मान बढ़ाई वाली बात नहीं। दास एक डॉक्टर है, डॉक्टर को क्या भी मान है, उसका तो पैसा है, चाहे लाखों जितना भी वो डील कर सकता, सबको कर सकता है। यहाँ तो आध्यात्मिक मार्ग में चाहे सारा विश्व आ जाओ, ये तो शब्द की शक्ति तो सारे पार हो जाएंगे। और भक्ति करोगे, नियमित रहोगे, थोड़ी सी बात है। और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान दास के पास है, संत भी आवे और वही चेले रहेंगे, वही आश्रम होंगे, भक्ति दास के अनुसार करनी पड़ेगी और अपना एक दास बनकर रहना पड़ेगा। संत महंत बनकर नहीं रह सकते, फिर तो आपके कर्म बिगड़े रह जाएंगे। बस इतनी सी बात है, कल्याण हो जाएगा सबका। तो वो भार मुक्त हो सकते हैं। जब परमात्मा होते हुए उन्होंने भी क्या बता रहे हैं, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे, कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम, ये बांटत सिर का बोझे। अपने सिर से बोझ उतार रहे हैं परमात्मा, फेंक रहे हैं नीचे, पटक रहे हैं। 64 लाख शिष्य हो गए थे, तो गुरु पर भार होता है उन शिष्यों का। वो तो भोली भाली आत्मा समर्पण हुई बैठे हैं और वो कसाई के ले जा रहे हैं, जो गलत रास्ता बता रहे हैं, काल के जाल में फंसा रहे हैं। तो इनसे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। तो कबीर साहब, जब परमात्मा ने भी अपने सिर से बोझ पटक दिया कि ये जान जोगे नहीं है सतलोक, तो क्यों सिर पर भार रखा? तो ये अपने सिर से भी उतार गए, उन्होंने तरीका यो अपना लिया, तो सब उनसे विमुख हो गए, तो उनसे वो भार मुक्त हुए। देखो गण का संग लई, कहते कौम छती से, गरीबदास इस जुलहदी का दर्शन आन हदी से। सब 36 कौम 36 जात ये कह रही है, देखो वैसा को साथ लिए सरेआम घूम रहा है, इस जुलाहे का इस दान के तो दर्शन करने में भी टोटा। और फिर क्या कहते हैं, सिकंदर लोधी के पास पहुंचे, शाह सिकंदर को सुनी, भ्रष्ट हुए 2 संत, गरीबदास चारों वर्ण, उठ लागे सब पंथ। यानी सिकंदर लोधी के पास सभी ने जाके बता दिया कि ये 2 संत आदरणीय रविदास साहिब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी के विषय में कहा कि वो 2 भ्रष्ट हो गए, उन्हें सरेआम वैश्यावर्ती करते हाथी पर घूम रहे। 4 वर्ण 60 आश्रम, दोनों दीन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क, पड़ा शहर गल जाल। अब क्या बताते हैं कि सभी के सभी जितने दोनों धर्मों के आचार्य, शंकराचार्य, पीर गुरु थे, ये सब बड़े खुशी बनाई। अकाज इसका टंटा कट जाएगा, आज इसको राजा जान से मरवा देगा, फांसी की सजा देगा, इसको दंडित करवाएंगे। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दास। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि
शाह सिकंदर के जब सब लोग गए काशी के इकट्ठे होकर के और उनने अर्ज करी, तब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ उन दोनों को पकड़ कर। तो वो दोनों पकड़े गए, आदरणीय रविदास साहिब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी। कह कबीर यो क्या किया गणकालीनी संगे, गरीबदास भूले भक्ति ये पड़ा भजन में भंगे। अब सिकंदर लोधी शेष था, पहले तो जो ज्ञान सुन रखा था भगवान का, उसके आधार से बोला कि कहो कबीर यो क्या किया, वैसा ले ली संग और गरीबदास भूले भक्ति। सिकंदर लोधी कह रहा है कि तुम भक्ति भूल गए और आपके पड़ा भजन में भंग। अब परमेश्वर कबीर जी क्या कहते हैं, सुन सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज। वो तो जानी जान थे, उन्होंने तो जानबूझ कर लीला की थी और एक दास बनकर कह रहे हैं कि हे सुनो सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज और गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज। भगवान आप रक्षा करेगा मेरी, जो मेरे से गलती बनी या ना बनी। जैसे सिकंदर लोधी ने शिक्षा दी कि क्या क्या किया कबीर जी आपने, यो वैसा कुछ साथ ले लिया, आपकी भक्ति में कितना हानि होगी। तो परमात्मा एक दास बनकर उतरे थे। एक दास की लीला, एक हर तरह की लीला वही करके गए हैं जो एक संत ने करनी चाहिए और एक भक्त ने करनी चाहिए और एक अच्छे नागरिक ने किस तरह अपना गुजारा करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। और परमात्मा तो 6 अवतार लीला उनकी चल ही रही थी, काशी में बैठ कर पूरे ब्रह्मांडों को घुमा रहे थे और साथ में एक तत्वदर्शी संत वाली भूमिका भी वही कर रहे थे। खरी खरी जो कहते हैं सोई संत कहावे, और जेता मीठा बोलिया तेता संत ना हो। तो परमात्मा जो संत ने सतगुरु ने जो बोलना चाहिए, सच्ची सच्ची कहनी चाहिए, वो परमात्मा कबीर जी ही बोल के गए थे। और जो सच्ची कहता है वही सतगुरु होता है। तो कबीर साहब जी ही रियल में सतगुरु और परमात्मा थे ही। तो अब वो सेवादास को दे दी उन्हें सारी सच्ची कहने की, चाहे जो शरीर रहो चाहे ना रहो, उसका संदेशा पूरा पहुंचाऊंगा उसके बच्चों। तो यहां परमात्मा खरी खरी कहा करते थे, सारी लीला वही कर रहे थे। और एक राजा के सामने नागरिक और दोषी कैसे बोलना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। और उनकी दृष्टि में तो दोषी थे, लेकिन वो तो पूर्ण परमात्मा है, समर्थ है, निर्मल है, निर्दोष है। सुन सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज। और कबीर साहब की तरफ से गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज, कि मेरा तो भगवान मेरी रक्षा करेगा, जो भी मेरे से हुई सो हुई। अब क्या बताते हैं, फिर क्या किया। जड़िया तोक जंजीर गल सहा सिकंदर आप, गरीबदास पद लीने है वो तारी अजप्पा जाप। अब कबीर साहब लीला कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कोई भी आपत्ति आप पर आ जावे, चाहे झूठी या सच्ची, किसी प्रकार से भी आप किसी कर्म से या वैसे किसी की गलती के कारण, तो उस समय परमात्मा के इस अजप्पा जाप जो नाम आपको दे रखा है, इसमें लौ लगा लेना। फिर जो भी होगा परमात्मा आधार से ही होगा, उसमें अन्य किसी का चिंतन नहीं करे। कोई भी आपत्ति के समय अपने मालिक के उस नाम का स्मरण करे जो आपको प्राप्त है। क्या बता रहे हैं, जड़िया तोक जंजीर गल साहा सिकंदर आप, गरीबदास पद लीने है ये तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंग में तांजी दीना छटकाए। गंगा के बीच में हथकड़ी बेड़ी लाके उसमें डाल दिया। जड़ गए तोक जंजीर सब, जड़ गए तोक जंजीर सब, लगे किनारे आए। गरीबदास देखे खलक स्यों काजी बादशाह। अब क्या हुआ,
जब वो गंगा में पटका, उन्होंने हथकड़ी बेड़ी सारी जड़गी। कबीर साहब ऐसे बैठे हैं जल पर जैसे थल पर बैठे होते हैं, नीचे से बड़ा वेग से लहरें जा रही हैं जल की, मालिक बैठे। फिर परमात्मा वापस आ गए किनारे पर। फिर उन्होंने सोचा ये तो ना मर रहा, अब इसका पत्थर बांधो और फिर दोबारा उसी में छोड़ के आओ। जड़ गए तोक जंजीरी से वेग लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक स्यों काजी बादशाह। तो सारी जनता देखे, दर्शक सारा शहर उमड़ कर जा रहा, और बादशाह भी वहीं खड़े। काजी और मुल्लारी हमारे एक धर्मगुरु थे, वो सारे वहीं देखे तमाशा का काम होगा इसका, हमारा रोड़ा निकलेगा, हमारा कांटा निकलेगा आज। जो वो अज्ञानी समझ रहे थे भगवान को, जो उनका भी पिता उनको भी सतमार्ग दर्शन कर रहा था कि तुम भ्रमित हो रहे हो और इनको भी भ्रमित कर रहे हो, वो सभी देखने चले गए, आज ये खत्म हो जाएगा। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीरे, गरीबदास डूबे नहीं वो बैठे अधर कबीर। कहते नीचे नीचे गंगा जल ऊपर ऊपर आसन थीर, यानी कति स्थिर खड़े बैठे आसन लाके। और गरीबदास जी बता रहे हैं कि सब नो कह रहे हैं डूबे नहीं बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीन, दोनों धर्मों के व्यक्ति वहां देख रहे हैं, ये क्या, ये कैसा अचरज है, ये डूबा नहीं। गरीबदास का जी कहे ये बांध दिया जलसीन। अब ये तुक्के मारे काजी लोग ने कहे इसने इस जल को अपने मंत्र से बांध दिया, इसलिए ना डूब रहा। तुम बांध लो ना, पढ़ो इसका माइक बजा के, है मूर्ख बनाओ दुनिया ने। गल में फांसी डारे करिए बांधो सिला सुधारे। क्या फैसला किया कि इसके फांसी लाओ, इसके गल में रस्सा बांध दो मजबूत सा, और इसके गले में भारा मोटा पत्थर बांध दो, यो डबो होगा इसने। गल में फांसी डारे करिए बांधो सिला सुधारे, अच्छी तरह बांधो पत्थर सिला। गरीबदास यो जुल है दी जब डूबे गंगदारे। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश दास है जी। कहाँ से आए सर आप? मैं नारायणी डाणी अबोर पंजाब से हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं राजमिस्त्री हूँ, शिनाई का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़े को मुझे 2014 को जुड़ा था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी देवताओं की पूजा करता था और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ था। सर जो पहले आप साधना करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? सर जी, देवी देवताओं की पूजा करने से और धन धन सतगुरु से साधना प्राप्त करने से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, कोई मानसिक ना आर्थिक किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। मैं शराबी हो गया था, बिल्कुल नास्तिक हो गया था, शराब पीता था, बीड़ियाँ पीता था, जो भी जितने भी गंदे बैल थे इस कुत्ते दास के अंदर थे। और मैं हर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जहाँ जहाँ देवी देवता हैं, जैसे सालासर में खंडेले गया था, हम देवी की पूजा करते हैं, बिरमाणी माता की पूजा करते हैं, वहाँ पे गया था। और यहाँ पे बीजवाला गांव है, यहाँ पे गंगानगर की साइड में, वहाँ पे गया था। और हर जहाँ पे मैं माथा रगड़ता था, बार बार यही अरदास लगाता था भी मेरे ये जो जितनी भी ये बीमारियाँ हैं मेरी छूट जाए, परंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। मैं मन में धारण कर लिया था अभी जब भी ये मेरा ये बैल छूट गया, जिस प्रकार भी जितने मेरे भी ये सारी कमजोरियां छूट गई, मैं उसके चरण धो धो के पीऊँगा, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने पैसे भी बहुत
ठगवाए हैं। हमारे नज़दीक ही वहाँ बाबा रामदेव जी की सेवा करता है एक भगत, उसके पास जाता था, वो कहता था इतने पैसे चढ़ा दे, इतने चढ़ा दे, इतनी फेरियाँ दे दे, बबूती दे देता था, उसमें पानी घोल घोल के उसको पियो, पी पी के उल्टा तबीयत और ख़राब हो जाती थी। परंतु मुझे लाभ तो दूर, मेरा घर भी टूट चुका था, मेरे बच्चे कहीं, मैं कहीं, कोई लाभ नहीं हुआ। मैं इतना परेशान हो गया था, मरने तक का जाने के लिए तैयार था। मैं ये सोच गया भी तेरा यहाँ पे कोई नहीं है, ना कोई माता पिता। नशेड़ी का कौन होता है? कोई नहीं होता। जो नशा करता है उससे तो सभी दुखी होते हैं, रिश्तेदार दुखी थे, भाई बंधु दुखी थे, माता पिता दुखी थे, मुझे कोई नहीं संभालता था। किसी प्रकार की इतना कमजोर हो चुका था, इतना टूट चुका था, अभी मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। तो फिर आप सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज की सन में ऐसे आया सर जी, थोड़ी सी लंबी कथा है, बताना चाहूँगा मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज का चैनल देखा था टीवी में, साधना चैनल पर चैनल आता था मालिक का, उनका सत्संग सुना, मैं प्रभावित हुआ। परमात्मा बता रहे थे भी, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बता रहे थे भी इनकी साधना करने से कोई लाभ नहीं होता है, कोई किसी प्रकार का कोई भी मानसिक लाभ, आर्थिक लाभ, कोई लाभ नहीं होता है। तो मेरे शराब पीने के बावजूद ही मुझे वो बातें चुभने लगी थी। मैं घर पे बता दिया था, मैं मेरी भक्तमती को बता दिया था कि मैं जे अब कोई गुरु बनाऊंगा तो यही गुरु होंगे मेरे। मैं पहले ही चेंज कर दिया था। मैं जहाँ पे मैं काम करता था, राजमिस्त्री हूँ मैं, जहाँ पे काम करता था वो पूछते थे भी आपका कौन गुरु है, तो मैं परमात्मा का नाम जानता था नहीं था, मैं तो सीधा कहता था भी वो रामपाल का शिष्य हूँ मैं। तो वो कहते थे भी वो कहाँ दीक्षा देते हैं, मुझे नहीं मालूम थी दीक्षा कहाँ देते हैं। मैं तो सिर्फ संगत सुनता था। मेरा काम क्या था, अभी शाम से छुट्टी हुई, जैसे ही 6 बजे छुट्टी हुई मैं ठेके पे जाता था, शराब पी ली और घर पे आके सत्संग लाजमी सुनता था। परमात्मा जैसे जैसे परमात्मा सत्संग करते थे, मेरे अंदर क्या पता क्या होता था। मैं घर पे कह दिया था अभी मैं तो सत्संग सुनूंगा, मुझे सत्संग सुनने दो। तो वो घर वाले कहते थे तू क्या सत्संग सुनेगा, तू तो शराब पी रखी है, हमें भी नाटक नहीं देखने देता, हमें फिल्में नहीं देखने देता, तू क्या तू सत्संग सुनेगा। मैं नहीं मुझे ये सत्संग अच्छी लगती है, मुझे सत्संग सुनने ले दो, उसके बाद आप जो फिल्म देखनी है, जो नाटक देखने हैं, जो भी धारावाहिक देखनी है आप देख सकते हो, पर मुझे ये सत्संग सुनने लो। मैं धंधा सतगुरु के सन में गया हुआ था, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हुआ, किसी प्रकार का भी। वहाँ पे पहले मैं बुधराली नाम लिया हुआ था, वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ पे कोई वो व्यवस्था नहीं थी, कोई भी यानी कि कोई भी किसी प्रकार का लाभ हो वो नहीं था। तो मैं सत्संग सुनता रहा। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग इतना अच्छा लगा, तो मैं आश्रम सतलोक आश्रम गया बरवाड़ा में, तो वहाँ से नाम दीक्षा ली और उसकी भक्ति करने के बाद जो मुझे लाभ हुए हैं उसकी तो कोई गिनती नहीं है भग जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी कठिनाइयों से आप जूझ रहे थे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई? जी हाँ जी, मेरी शराब छूटी, मेरा जो स्मोकी बीड़ी पीता था वो छूट गई, और जो मेरे गंदे यार दोस्त बने हुए थे उनसे तो वैसे ही पढ़ना छूटना ही था, क्यों मैं शराब पीता था तो वो मेरे यार दोस्त थे। जब मेरी शराब ही छूट गई तो सब कुछ छूट गया भग जी। मेरे घर में भक्तमती के पेट में रसोड़ी थी भग जी सर जी, तो वो रसोड़ी परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज के सन में जाने से, उनके मात्र एक आशीर्वाद से ही, और जो परमात्मा हमें साधना बताते हैं उस साधना से उनकी रसोड़ी का आज पता नहीं कहाँ चली गई वो रसोड़ी। और मेरे पास मेरा घर नहीं था, मैं एक किराए पर रहने वाला था, क्यों शराबी के पास क्या घर होगा। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की, मैं तो परमेश्वर ही कहूँगा उनको, वो परमात्मा हैं, दीन दयाल हैं, वो सृष्टि पर आए हुए हैं, कबीर साहब खुद आए हुए हैं, उनकी इतनी कृपा हुई आज मेरा घर खुद का घर है प्रभु देन से। और मैं अपने इतने सुख है सर जी, भी मैं आपको सुबह से लेकर शाम हो जाएगी पर मैं इतने गिना नहीं पाऊंगा, इतने सुख दिए मालिक ने। सर जी मैं पौड़ी चढ़ा रहा था, राजमिस्त्री का काम करता हूँ, तो ऊपर से कालब टूट गया, कालब टूटने से मैं नीचे आके गिर गया। तो उस टाइम में मेरे जा तो हाथ टूटना था, जा पैर टूटना था, जा सिर में चोट इतनी भयंकर होनी थी भी बचना ही मुश्किल था। तो इतने भयंकर से पड़ा तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे थाम लिया नीचे से, ऐसे नहीं लगा, ऐसे लगा किसी ने पकड़ लिया है। तो मैं एकदम खड़ा होया, आसपास के पड़ोसी सारे भाग के आए, भी क्या हो गया, मिस्त्री गिर गया, ऊपर से इतनी ऊंचाई से गिर गया। तो वो देखे भी, वो उठा के मुझे बोले भी क्या हो गया तेरे, मैं मेरे तो कुछ नहीं हुआ है। इतनी ऊंची से वो देखने लगे भी, इतनी ऊंची से गिरा है और तुझे कुछ नहीं हुआ है, तुझे टूटना था।
मैं मेरे से कुछ नहीं हुआ है, मेरे तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी मेहर है, उनकी साधना दी हुई साधना करते हैं तो उनकी इतनी मेहर है हम पे, तो हमें हमारा तो बाल बांके नहीं हो सकता। ऐसे ही एक बार क्या हुआ सर जी, मैं जा रहा था काम पे, जा रहा था साइकिल से, तो पीछे से गाड़ी इतनी स्पीड से आई। परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो साधना दी हुई है उस साधना का सुमरन करते जा रहा था, तो पीछे से इतनी स्पीड से गाड़ी आई सर जी, भी आप मानोगे नहीं, भी उस टाइम भी मेरा इतना भी होना था, भी खत्म थी मेरी गाड़ी, तो कुछ नहीं हुआ। एकदम से साइकिल गिरी, थोड़ा गिरा जरूर, मैं गिर के खड़ा होया, एक खरोंच तक नहीं आई। परमात्मा की इतनी दया बगी। और शारीरिक तो आपको बताया भक्तमती के था, और मेरी गुड़िया है एक 14 साल की है, उसके छाती के अंदर इतना दर्द रहता था, उसके अंदर इतना भयंकर दर्द था भी पूछो मत। तो आज परमात्मा के सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो छाती का दर्द ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। तो आज इतनी सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है भी मैं जहाँ भी जाता हूँ सराहते हैं, जो परमात्मा के नियम में रहते हैं तो वो कहते हैं तू तो ये भी नहीं करता वो भी नहीं करता, मैं क्या करूँ, मैं जो परमात्मा का नियम बताया उस नियम के आधार पे हम चलेंगे तो उस परमात्मा को पालेंगे। जैसे पहले मैं इतना परेशान था, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। मैं बीड़ी भी पीता था, शराब भी पीता था, वो सारी छूट गई। मैं उस परमात्मा के जितने गुण गा सकूँ उतने थोड़े हैं। सर जैसा कि पहले आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सरासर गलत है। हाँ, जे सच्चा गुरु मिल जाए उसको बदलने से पाप है। जो झूठा गुरु मिलते रहे तो उसको बदलने से कोई पाप नहीं होता है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मन मना अर्चन करते हैं उसको ना कोई सिद्धि होती है, ना कोई उसकी गति होती है, ना कोई लाभ होता है। ये गीता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो झूठे गुरु को बदलने से कोई वो नहीं है उसको। सर आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे गुरु हैं, अन्य संत जो ज्ञान बताते हैं वो झूठ है? सर जी ऐसे है, जो वो धनसत सतगुरु के से मैं नाम दीक्षा ले रखता, उन्होंने शास्त्र के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर उनको ज्ञान होता तो हमें जरूर ज्ञान बताते। शास्त्र के बारे में तो हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता लगा है भी गीता क्या है, कुरान क्या है, बाइबल क्या है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, इनमें क्या लिखा है, परमात्मा कौन है, जिसके शरण में जाने से जन्म मरण के मोक्ष से बच जाता है। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आप उन सभी को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? सर जी ऐसे है, सतगुरु रामपाल जी महाराज ही सच्चे गुरु हैं। अध्यात्म का ज्ञान उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे गुरु हैं? संत रामपाल जी महाराज जो आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं वही सही है, क्योंकि वह शास्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं। और जो जितने भी बाकी गुरु बने हैं, झूठे गुरु बने हैं, वो उनको तो शास्त्र को खुद को ज्ञान नहीं है, वो क्या भक्ति कराएंगे। और जो शास्त्र के अनुकूल भक्ति करेगा वो ही सतलोक जा पाएगा। और वो उनके शरण में आने से मेरे देखो ना, मेरे को कितनी पीड़ा थी, कितने दुख थे मेरे ऊपर, कितना पहाड़ दुखों का था, सारे हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि उन्होंने सच्ची साधना बताई है। उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी अच्छी साधना बताई है जिससे इतने सुख हुए हैं, इतने लाभ हुए हैं, तो गिनती करनी मुश्किल हो जाती है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी भगत समाज को तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, पहला तो मैं अपने जो एरिया समाज है, एरिया में है जितने भी भक्त हैं, जो पहले तो मैं मेरे माता पिता को यही कहूँगा भी वो राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं। उनको इतनी पीड़ा है शरीर में, मानसिक आर्थिक सारी हर से ज़्यादा पीड़ा से गुजरे हैं, और देवी देवता की भी वो पूजा करते हैं। तो उनको सबसे पहले तो मैं उनको कहूँगा भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना मोक्ष करो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें